हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम उसके आगे का देखेंगे। पिछली वीडियो जो जहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म करी थी उसके आगे का। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे मुस्लिम्स जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया में थी उनका क्या मतलब क्या रिस्पॉन्स था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। और जो इससे पहले भी क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्या हुआ था। एक तरह से वो मुस्लिम जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया के अंदर, वो एक तरह से बहुत ज़्यादा उनका कोई रिस्पॉन्स या जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लिया। और जब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ जो गांधी जी का वो उन्होंने उनके साथ अलायंस किया था, और जब वो डिक्लाइन हो गया या वो ख़त्म हुआ, तो बहुत सारे जो मुस्लिम सेक्शन जो था उस समय, क्योंकि उसी की वजह से मुस्लिम और हिंदू क्या थे, एक हुए थे। जो खिलाफत मूवमेंट के द्वारा जो गांधी जी ने उनके साथ एक हुए थे। बट लेकिन क्या हुआ कि अब ये जब वो ख़त्म हो गया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उसके बाद मतलब गांधी जी ने उसको चलाया इस मूवमेंट को, तो मुस्लिम्स अपने आप को काफ़ी कांग्रेस से दूर अपने आप को समझने लगे। और ऐसा हुआ कि क्यों क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा है कि कांग्रेस में क्या थे उस समय हाई कास्ट के जो मतलब कम्युनिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा उसके सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा गांधी जी के पास था या कांग्रेस के पास था उस मूवमेंट में। इस वजह से क्या हुआ, और गांधी जी भी मतलब जो कांग्रेस है वो भी पूरी तरह से खुल कर के जो रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे उस समय के उनके साथ एसोसिएशन में मतलब वो जा रही थी। जैसे हिंदू महासभा उस समय जो है रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप था। और इसी वजह से क्या हुआ कि रिलेशंस भी जो थे हिंदू और मुस्लिम्स के उस समय बहुत ज़्यादा सही नहीं थे, बेकार होते चले जा रहे थे। और बहुत मतलब हर एक कम्युनिटी की तरफ से क्या था, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी। और जैसे मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और तो इसी तरह से क्या है कि जो है कि इनका जो रिलेशन था वो धीरे-धीरे ख़राब होता चला गया। और ये लोग भी एकदम से वायलेंट हो रहे थे आपस में, कम्युनिटी वायलेंस भी बहुत हो रहा था उस समय। और कई झगड़े भी मतलब उस समय हुए, क्लैशेस हुए, राइट्स हुए बहुत सारे शहरों में। और जिसकी वजह से क्या हुआ, बार-बार जो क्लैशेस हो रहे थे इसकी वजह से जो रिश्ता था इन दोनों में वो धीरे-धीरे क्या हो रहा था, खराब हो रहा था, दूरियाँ बढ़ रही थी। हिंदू और मुस्लिम्स मतलब इन दोनों के बीच में उस समय जो जो हम लोग देख रहे हैं आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, उस समय की बात हो रही है। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने लेकिन ये कुछ एफर्ट किया कि दोनों साथ में आएँ, फिर से एक अलायंस होने पाए और एक यूनिटी की तरह, मतलब 1927 में ऐसा हुआ भी। और लेकिन क्या था कि एक क्वेश्चन था जो मुस्लिम कम्युनिटी है या जो उनके जो मुस्लिम लीग के पास एक क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन ये था कि जब फ्यूचर में जो असेंबली बनेगी या कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो जाएगा और कंट्री फ्रीडम कंट्री को मिल जाएगा, तो उस समय जो रिप्रेजेंटेशन होगा कंट्री में वो एक तरह से ये क्वेश्चन था कि किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा, दैट वर टू बी इलेक्टेड। तो ये क्वेश्चन था कि कैसे होगा, क्या मुस्लिम्स को भी, कम्युनिटी को भी मतलब कैसे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, जो कि एक लीडर थे, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग। ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी उस समय की। और ये जो थे इन्होंने ये मतलब चाह रहे थे कि मतलब जब इन्होंने थोड़ा-सा क्या किया है गांधी जी से या कांग्रेस के साथ थोड़ा मतलब ये करीब आए उनके, तो इन्होंने भी मतलब ये विलिंग थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो थी उसको इसको वो छोड़ना चाह रहे थे। लेकिन ये भी चाह रहे थे कि मुस्लिम्स को एक बार एश्योर्ड किया जाए, मतलब उनको इस चीज़ का भरोसा दिलाया जाए कि जो सेंट्रल असेंबली है उसमें उनको रिज़र्व्ड सीट्स उनके लिए रखी जाएगी। और जो भी रिप्रेजेंटेशन उनका होगा वो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको मिलना चाहिए। डोमिनेटेड प्रोविंसेस, जैसे कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस थे, बंगाल एंड पंजाब,
तो ये एक तरह से क्वेश्चन ये जो है ये बना ही रहा कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसके विषय पर काफ़ी मतभेद रहा। लेकिन बट ऑल द होप ऑफ रिज़ॉल्विंग द इश्यू एट द ऑल एक कॉन्फ्रेंस भी हुई उसके बाद, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इन 1928 में, और कई जगह पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और काफ़ी पार्टियों ने इसमें क्या किया था, सारी पार्टियों का मिल करके ये एक तरह से कॉन्फ्रेंस था, तभी लिखा हुआ है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। इसमें मुस्लिम लीग भी थी, हिंदू महासभा भी थी और कांग्रेस भी थी, ठीक है? और जो खिलाफत जो कमेटी थी या वो जो एसोसिएशन था वो भी इसमें मतलब वो भी शामिल थे इसमें। लेकिन क्या हुआ, एक तरह से सारी जो भी आशा थी कि मतलब ये जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब एमआर जावेकर जो हिंदू महासभा के थे उन्होंने इस चीज़ को अपोज़ किया, यानी इस चीज़ को इस चीज़ का विरोध किया कि किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust. इसी तरह से इसीलिए क्या हुआ, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो एक तरह से सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर क्या था, एक तरह से संदेह था, यानी वो मतलब श्योर नहीं थे कि मतलब पूरी तरह से कि इस मूवमेंट के द्वारा उनको कुछ मिलेगा या उनके हितों को देखा जाएगा। डिस्ट्रस्ट था, कोई विश्वास की भावना नहीं थी कम्युनिटीज़ के अंदर, एक कम्युनिटी की दूसरी कम्युनिटी के लिए। एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, अब क्या था, अब कि कांग्रेस से पूरी तरह से ये अलग होने लगे। और एक बहुत बड़ा मतलब जो कह सकते हैं पार्ट जो था, सेक्शन जो था मुस्लिम्स का, वो यूनाइटेड स्ट्रगल में इसीलिए उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसके बाद मतलब उसी उस उसकी इस इन सब चीज़ों की वजह से ये सब यूनाइट होकर के इन्होंने स्ट्रगल नहीं किया। Many Muslim leaders and intellectuals express their concern about the status of Muslims as a minority within India. बहुत से मुस्लिम लीडर्स और जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करी इन सब मुस्लिम्स का जो स्टेटस है इंडिया में उस समय था, इंडिया के अंदर। दे feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of a हिंदू मेजॉरिटी। उनको एक तरह से एक डर था कि जो मुस्लिम्स जो माइनॉरिटीज़ हैं उस समय, कि उनका जो कल्चर है, उनकी जो पहचान है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएँगी, वो एक तरह से वो उसको डोमिनेट कर दिया जाएगा, जो मेजॉरिटी में है, जो हिंदू मेजॉरिटीज़ के द्वारा। तो ये उन सब चीज़ें हम देख रहे हैं, हम इस एक एक तरह से हमें समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों जो मूवमेंट होते थे, कई बार वो असफल हो जाते थे, क्योंकि उसमें उसमें सभी कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन नहीं रहता था। तो इसके बाद हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, और इसके आगे का भी क्या है, ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके जब हम पढ़ेंगे तो हमें मतलब पूरा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसीलिए थोड़ा-थोड़ा करके ही हम इसको पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।